गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है गाइस बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए सीसीएनए के अंदर और आगे हम इस कोर्स को बढ़ाएंगे जो कि हमारा चल रही है पूरी सीरीज। आई एम श्योर कि आप लोगों को हमारी इस पूरे वीडियोस की वेट रहती होगी। आई एम श्योर कि आप लोग जो अपने नॉलेज एनहेंस करना चाहते हैं। आई एम श्योर कि आप अपने करियर में बहुत नए ऊंचे मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। तो गाइज अगर आपका ऐसा कोई इरादा है तो बहुत सही है और वीडियो को जो है आप बिल्कुल कंटिन्यू देखते रहे। लेकिन वीडियो कब देख पाओगे? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल का आइकन दबाओगे, तब भी जब मैं आपको नई वीडियो अपलोड करके भेजूंगा यूट्यूब पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज जो है मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है पूरा बताने वाला हूं। बेसिकली हमारे जो राउटर्स होते हैं, राउटर्स को जो है किस तरह से उनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किया जाता है, ये तो हम बाद में सीखने ही वाले हैं। लेकिन राउटर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन लेवल तक पहुंचते कैसे हैं, तो यानी कि उसका जो बूटिंग प्रोसेस है वो क्या है, उसके इंटरनल कौन कौन सी ऐसी मेमोरीज हैं जिसके अंदर क्या काम हो रहा होता है और जिसकी वजह से पूरे राउटर पूरा काम करते हैं, बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं वही सारी चीजें आप लोगों को सिखाने वाला हूं। ये जो थ्योरेटिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं इसी चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो चलिए चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस हम आ गए लैपटॉप स्क्रीन पे और एज यू कैन सी सबसे पहले हम बात करते हैं राउटर के अंदर की मेमोरीज की। राउटर के अंदर कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं और उनके अंदर क्या होता है, कहां पर क्या नहीं होता है, वो सारी डिटेल यहाँ पे हम जरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जो इंटरनल कंपोनेंट्स जो राउटर्स की होते हैं यानी कि मेमोरीज होती हैं, उसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है दैट इज रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी जो है ये किस तरह से काम करती है? बेसिकली इट कंटेन अ बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है। क्या रखना है आप लोगों को? बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक ऐसी लोकेशन है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है सर्च करने में, यानी कि ये आपका एक, जैसे हमारे कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, बायोस होता है। कंप्यूटर्स में बायोस का काम क्या होता है? कंप्यूटर्स में बायोस का काम ये होता है कि वो हमारे, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो हमारा हार्डवेयर वगैरह चेक करने के बाद उस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर है उसको लोड करता है। वैसे ही हमारे राउटर भी जो है ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो यहां पर भी जो है इसको हम बायोस नहीं बोलते, यहां पे इसको बोला जाता है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है बेसिकली बिल्कुल बायोस की तरह ही काम करता है, जो सर्च करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को और लोड करने में जो है ये राउटर को हेल्प करता है। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये आपका एक बहुत ही एडवांस लेवल की जो ट्रबल शूटिंग होती है विच इज कॉल्ड रोमन मॉनिटर बोर्ड बोलते हैं इसको। तो बेसिकली ये एक ऐसा रोमन जो है आपका लोकेशन है जहां से आप एडवांस लेवल की ट्रबल शूटिंग करते हैं। अब एडवांस लेवल क्या है? मतलब सपोज कर लो कि आपका कोई राउटर है, वो राउटर अभी नेटवर्किंग पे नहीं आ रहा है। अब नेटवर्किंग पे नहीं आ रहा है, ना तो आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, ना ही आप उसमें और कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको उसका जो कंसोल पोर्ट है उस कंसोल पोर्ट पे केबल लगानी है और अपने कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करना है, जो कि आगे चल के आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आपको ये सब चीजें करनी होती हैं। सो डोंट वरी, वहां तक भी हम पहुंचेंगे। तो यहां पर जो है जैसे हम उस राउटर को हमारे कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करते हैं तो हमें जो है अगर वहां पे कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम फेल है या हमारा कोई उसके अंदर जो है फीचर फेल हो गया है, हार्डवेयर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो गया, इन दैट केस जो है हम यहाँ पे रोमन के अंदर आते हैं और यहां से आकर अपने जो राउटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करते हैं। बेसिकली इसको इसीलिए हम इसको बोलते हैं एडवांस लेवल की ट्रबल शूटिंग। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड जो है यहाँ पे होती है एक फ्लैश मेमोरी। अब ये फ्लैश मेमोरी क्या है? फ्लैश मेमोरी बेसिकली ये है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर स्टोर किया जाता है। यानी कि अगर सिंपल सी भाषा में हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो जैसे हमारे कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वैसे हमारे राउटर्स के अंदर भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और इन ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हमारे राउटर जो है वो रन करते हैं, जिसको हम यहाँ पे
आईएसओ कहते हैं, ये एप्पल वाला आईएसओ नहीं है, यहां पर जो है ये इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो जो कि हमारा इस फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो ये आपको याद रखना है, अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है नेटवर्किंग के अंदर, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या होता है, रोम के अंदर क्या होता है। और इसके बाद जो है और भी 2 ही मेमोरी नहीं है इसके अंदर और भी मेमोरी है। जी हाँ, यहाँ पे 4 मेमोरीज होती हैं जिसके अंदर जो है सारा काम होता है। अब जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे सामने 2 चीजें दिख रही हैं, और इनको हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर ये चीज समझ लिया तो हम कभी भी ट्रबल शूटिंग करने में जो है वो फेल नहीं होंगे, दैट्स फॉर श्योर। और यहां पर जो है NVRAM, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो बेसिकली हमारे कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क होता है, और NVRAM जो है ये हमारा एक सिमिलर टू हार्ड डिस्क होता है, यानी कि ये वो लोकेशन है जहां पर हमारे डिवाइस, अब हार्ड डिस्क में हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर हमारे हार्ड डिस्क में क्या करते हैं हम अपने हार्ड डिस्क के अंदर जो भी फाइल हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, जो भी XYZ वो हमारा जो डेटा है बेसिकली वो हम स्टोर करके रखते हैं। तो जब भी कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, फिर जब भी चालू करते हैं, तो हमारा जो डेटा हमने जिस लोकेशन पे रखा है वो उसी लोकेशन पे हमें वापस मिल जाता है। सेम वे हमारे राउटर के अंदर भी जो है, हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर भी बेसिकली यही सारे काम होते हैं कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वो जब हम उस डिवाइस को पावर ऑफ कर देते हैं, तो ऐसा कोई है तो नहीं कि मैजिकली उसको कुछ अंतर्यामी हो गया बिल्कुल कि हाँ अभी ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था, दोबारा चालू करा तो बिल्कुल ध्यान लगाया राउटर ने और पता चला कि ये भी लिया, ये भी कॉन्फ़िगर कर रहा था, ये सारी चीजें मिलाकर उसने चालू कर दिया। ऐसा नहीं होता। यहां पर भी आपके कंप्यूटर जो है बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जैसे हमारे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क काम करता है। सो बेसिकली यहां पर NVRAM के अंदर क्या होता है, NVRAM के अंदर यहां पर जो है बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही अच्छी चीजें हमारी स्टोर होती हैं। सिंपल तरीके में बात करें तो हमारे राउटर या हमारे स्विचेस, हमारे नेटवर्क डिवाइसेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम NVRAM के अंदर स्टोर करते हैं, बिकॉज दिस प्लेस इज नोन एज परमानेंट स्टोरेज। याद रखना है आपको, ये प्लेस क्या है आपका NVRAM, दैट इज परमानेंट स्टोरेज। सो इसके बाद जो है यहां पर स्टोर क्या किया जाता है बेसिकली, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टोर करी जाती है जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फिग। ये एक फाइल का नाम होता है। ये फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हमारे राउटर के जो परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो हम इसके अंदर सेव कर लेते हैं। इसके बाद जो चौथी मेमोरी है, अभी ये कहानी NVRAM वाली खत्म नहीं हुई है, ध्यान देना इस बात पे। अभी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इज रैम। अभी ये रैम है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज कॉल्ड एज मेन मेमोरी। अब ये मेन मेमोरी कैसे होगी, अगर NVRAM मेन मेमोरी है उसके अंदर हम सारा कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करते हैं, तो फिर रैम हमारी जो कि एक टेम्पररी स्टोरेज भी बोला जा रहा है, तो ये मेन मेमोरी कैसे हो गई, राइट। तो इसको मेन मेमोरी इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है विच इज कॉल्ड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो रैम के अंदर हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहां पे ध्यान देना, यहां पे ऊपर NVRAM के अंदर हमने क्या देखा था, स्टार्ट अप कॉन्फ़िगरेशन, नाम से ध्यान देना है आपको, याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको। NVRAM के अंदर हमारे पास स्टार्ट अप कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल होती है, और रैम के अंदर जो है, जो कि एक टेम्पररी मेमोरी है, वहां पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब इन दोनों को जो है आपको याद रखना है कि ये कहां पर स्टोर होती हैं। अब इसमें जो है ये मैं क्यों बोल रहा हूं स्टोर करने के लिए, बेसिकली सपोज कर लो कि ये आपका एक राउटर है, ठीक है, ये आपका राउटर है और इस राउटर के अंदर आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया। से फॉर एग्जांपल आपने इसका कोई नाम रख दिया ABC, ठीक है, ABC आपने इसका एक नाम रख दिया। अब वो नाम कहां पर जाकर स्टोर होगा, सो बेसिकली जब भी हम किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो सीधा हमारे परमानेंट स्टोरेज के अंदर नहीं जाता है, वो कहां पे जाता है, वो सीधा जाके स्टोर होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इसीलिए इस फाइल का नाम क्या है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जब तक आपका वो राउटर चालू है तब तक आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करा वो सारा का सारा सबसे पहले रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टोर होगा, विच इज, ध्यान दो यहां पे क्या लिखा है, टेम्पररी मेमोरी। यानी कि अगर आपने इसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो भी इस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, अगर आपने उसके बाद पावर ऑफ कर दिया तो दोबारा राउटर चालू करके देखोगे तो एक जादू हो जाएगा, और वो जादू ये हो जाएगा कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करा वो चला गया, राइट। सो अभी हम जो है फिर परमानेंट, जब भी हम डिवाइस को वापस रीबूट करते हैं तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आता कैसे है, सो उसके लिए हमें एक कमांड चलानी पड़ती है। और वो कमांड क्या है, वो कमांड मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अभी आपको उसका जो है प्रोसेस बताता हूं।
सो बेसिकली जब भी हम राउटर के ऊपर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो जाकर स्टोर होता है हमारे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यानी कि हमारी टेम्पररी मेमोरी के अंदर। और अगर हम चाहते हैं कि वो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है उसको अगर हम परमानेंट स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कमांड चलाते हैं। उस कमांड के जरिए हम क्या करते हैं, यहां पर जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है इसकी कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करके स्टोर करा देते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो जब हमारा वो कॉन्फ़िगरेशन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से कॉपी होकर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम सेव कर देते हैं, तब जाकर हमारा जो काम है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, राउटर को पावर ऑफ कर दो। क्या कर दो आप, इसको पावर ऑफ करके वापस से पावर ऑन करो। जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस चालू हो जाता है, राइट। बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, जब आपका एक लेबल आता है, जब आपकी NVRAM को चेक किया जाता है, NVRAM में से फिर जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है उस फाइल में से कॉपी किया जाता है और इसको कॉपी करके लाकर वापस डंप कर दिया जाता है रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर। और जब भी आपका वो कॉन्फ़िगरेशन रनिंग रैम के अंदर आ जाता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाता है, तो आपका बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और हमें वो सारे कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पहले किए थे वो वापस मिल जाते हैं। सो बेसिकली ये जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है जो कि NVRAM के अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटा को, हमारे कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करके रखने के लिए काम में आती है। लेकिन एक्चुअल में जो है वो आपके जब हम डिवाइस रन कर रहे होते हैं तो वहां पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही हमें ये सारी चीजें जो हैं तो कॉपी करके मिलती है, इसलिए वहीं से जो है सारा हमारे डिवाइस ऑपरेट करते हैं रनिंग के दौरान, वहीं से कॉन्फ़िगरेशन को पिकअप करते हैं। सो ये है हमारे राउटर के अंदर की 4 मेमोरीज जिनको आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जो है मैं आप लोगों को बताऊं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अभी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करा, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कई बार आप लोगों ने भी, जो लोग नेटवर्किंग के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों ने भी एक हमेशा एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार क्या होता है कि हमारे किसी डिवाइस के अंदर, चाहे वो स्विच हो, राउटर हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हमें आ जाती है, कोई डिफिकल्टी आ जाती है, कोई एरर आ जाता है। तो जनरली हमारी टेंडेंसी क्या है, हम उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, सीधा जाते हैं, पावर निकाली, देसी फंडा इंडियंस का, पावर निकाली, वेट किया 1 सेकेंड, लगा दी पावर, चालू डिवाइस, प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये होता क्यों है कि हमने पावर निकाल के वापस लगा दी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो गई? वो प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व हो जाती है क्योंकि जब हमारा डिवाइस रन कर रहा होता है तो वो कौन सी फाइल से करता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से करता है। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से जब वो फाइल रन हो रही होती है तो उसके अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई तो कहां पर आई वो प्रॉब्लम, वो आपके रनिंग फाइल के अंदर आई, यानी कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आई, यानी कि रैम के अंदर प्रॉब्लम आई। तो जब वो रैम के अंदर जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वहां पर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें एरर जो है वो मिलने लग जाते हैं, एरर हम फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो जब हम पावर ऑफ करके वापस ऑन करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन है, परमानेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो कहां पे स्टोर है, वो है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टोर। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन बूटिंग जब दोबारा से डिवाइस बूट करता है, उस बूटिंग प्रोसेस के दौरान स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन से फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन वापस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपडेट हो जाता है। तो जो प्रॉब्लम पहले हो गई थी अब वो ओवरराइट होके नया चीज हो गई है, तो इसलिए हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रेक्टिफाई हो जाती हैं। लेकिन ये एक सही प्रैक्टिस नहीं है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको प्रॉपर तरीके से ट्रबल शूट करना है। अगर टाइम है तो उसको देखो, उसका बैकअप लेके देखो कि यार प्रॉब्लम हुई क्या है उसके अंदर, तो उसको एनालाइज करने की कोशिश करो। क्योंकि हो सकता है कि वो प्रॉब्लम जो है आज आपके लिए एक टेम्पररी प्रॉब्लम बनी, लेकिन कल को हो सकता है कि बहुत बड़ा चैलेंज आपको दे दे। बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, उस नेटवर्क को आपको हैंडल करना है, तो इसलिए हमारे नेटवर्क्स में होने वाली सभी प्रॉब्लम्स को हमें जो है बहुत आसानी से ध्यान रखना है कि हम उन सभी चीजों को बहुत आसानी से हैंडल कर पाएं। सो आई होप कि आज के इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको राउटर का जो बूटिंग प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन सी मेमोरीज इस्तेमाल होती है, कहां पर हम क्या करते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तब आपको चीजें जो हैं वो समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया कि हमारे डिवाइस जो है वो किस तरह से काम करते हैं, उनका जो बूटिंग प्रोसेस है वो किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें
और जिन्होंने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, अभी यहां तक आए हो गाइज, प्लीज एक रेड कलर का बटन है जो है उसको दबा दो, साथ ही साथ एक छोटा सा घंटे का बटन भी है, जोर से दबाना, जोर से नहीं दबाना, डिवाइस की जो है स्क्रीन टूट सकती है, इसलिए आराम से दबाओ और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके जो है छोड़ दो, तो जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।